वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। आज का टॉपिक है सर्वनाम। तो सर्वनाम से जितने संबंधित क्वेश्चन हैं वो सभी कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वो ऑप्शन चूज करना है। तो आज बरसात होगी, इसमें कोई सर्वनाम नहीं होता। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं। घर का काम कर लो, इसमें भी कोई सर्वनाम नहीं है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं ये संज्ञा के स्थान पे आया। यहाँ पे किसी का नाम भी हो सकता था, जैसे राम, जैसे कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ या राम दिल्ली कल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आया है, वो भी संज्ञा के स्थान पे, इसीलिए ये सर्वनाम हो गया। और सीमा रीमा ये संज्ञा हो गई। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये इसकी व्याख्या है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि सर्वनाम है। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, वाक्य में मैं शब्द सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम 6 भेद होते हैं। ये याद रखेंगे। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6। ये आता है, चाहे यूपी डीएलएड हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें सब में पूछता है। क्वेश्चन 6 सर्वनाम दिए गए हैं। एक पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। ये 6 भेद हैं हिंदी के सर्वनाम के। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो इस सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यूपी SSSC वीडियो में भी देखो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो कितने सर्वनाम टोटल पूछे, भेद यहाँ पे टोटल पूछे कितने हैं। ये थे भेद। भेद होते हैं 6, टोटल होते हैं 11। 11 होते हैं कुल सर्वनाम। याद रखेंगे। भेद अलग है और सर्वनाम कुल ये अलग है। अब इसकी व्याख्या देख लेंगे। हिंदी में मान्य सर्वनामों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये जो 11 लिखे हुए हैं ये सर्वनाम है और ये ही वैलिड है। याद रखेंगे। कुल सर्वनाम 11 हैं, भेद उसके 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो अभी 6 हम लोगों ने पढ़े, उनमें से जो नहीं होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। पुरुषवाचक भी था, निजवाचक भी था, प्रश्नवाचक भी था, गुणवाचक सर्वनाम नहीं था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ये है उत्तम पुरुष का। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, मध्यम, उत्तम और अन्य। ये याद रख लीजिएगा। मुझे है जो उत्तम पुरुष में आता है। लोअर PCS परीक्षा 2015 में पूछा गया था। उसकी व्याख्या देख लेंगे। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे यहाँ मुझे था, यहाँ पे मैं भी हो सकता है, हम भी हो सकता है। मैं, हम, परंतु सर्वनाम कारकों की विभक्तियाँ लगाने से इनके रूप में विकृति आती है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझे आदि। अतः मुझे उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। जैसे मुझे था, यहाँ पे मैं और हम भी हो सकता है, वो भी उत्तम पुरुष में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। इसके ऑप्शन देख लेंगे। ये ऑप्शन दिए गए हुए हैं, इनमें से सर्वनाम को चूज करना है। तो हिमालय है जो संज्ञा है, सभा भी संज्ञा है, वो भी समूहवाचक, मनुष्य भी संज्ञा है। तो यह है जो ये है सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में रिक्त स्थान की उपयुक्त सर्वनाम पूर्ति कीजिए। जो रिक्त स्थान है यहाँ पे उपयुक्त सर्वनाम फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पिताजी आ रहे हैं, सहारा दो। तो उसे सहारा दो, पिताजी हैं तो उसे तो नहीं होगा, उसको भी नहीं होगा, उनको सहारा दो। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये चारों ऑप्शन है, आप रख के देख लेंगे, जो उचित होगा वही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो बुरा है जो
क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, संज्ञा भी होती है, विशेषण भी होते हैं। सर्वनाम के रूप में बुरा प्रयोग नहीं किया जा सकता। यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हाई कोर्ट और जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, यूपीआरओ वीडियो, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यहाँ पे बताना है अशुद्धि किस प्रकार की है। मेरे को सुधार लिया है, तो मेरे को सुधार लिया ये गलत है। किस प्रकार की? ये सर्वनाम। यहाँ पे क्या होगा? मैंने अपने को सुधार लिया है। मेरे को जगह पे होगा अपने को सुधार लिया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो सर्वनाम घर है जो संज्ञा है, पहाड़ भी संज्ञा है, नदी भी संज्ञा, आप क्या है? सर्वनाम। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सर्वनाम के भेद दिया गया हुआ पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक में 3 आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग, और मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष में यह, वे, वह, ये लोग, वो लोग। तो इनको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उठे पुरुषवाचक ये है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक कौन से सर्वनाम होते हैं? यह और वह। ये कैसे हैं? निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में होता कोई और कुछ, संबंध में जो, सो। प्रश्नवाचक कौन और क्या। निजवाचक में आप। तो ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, इनसे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? तो सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है ये बताना है। ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ पे सर्वनाम के रूप में ऐसा को प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यूपीपीसीएल एआरओ 2018 में पूछा गया हुआ है। ऐसा है ये जो सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीधा शब्द निम्नलिखित रूप में किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? ये शब्द है सीधा है, ये किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता ये बताना है। ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, संज्ञा भी और विशेषण। सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका देख लेंगे। सीधा शब्द सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्वनाम किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, जबकि क्रिया विशेषण संज्ञा विशेषण के रूप में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए? तो शब्द है कौन, और सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। तो कौन का गुणवाचक शब्द कैसा हो जाएगा? कैसा। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम पद है? तो राधा है जो संज्ञा है, सुंदर विशेषण है, वह है जो सर्वनाम पद है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में सर्वनाम पद है। तो दान है जो, ये भी सर्वनाम नहीं है, भजन भी नहीं है, पढ़ना क्रिया है, तो सी है सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, तो यह क्या है ये बताना। ये है संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। यह है जो संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, इसमें कैसा है? तो यह है पुरुषवाचक सर्वनाम, और वो भी उत्तम पुरुष का है। हम क्वेश्चन 19 है, मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करना।
तो अपनी चिंता के बारे में नहीं बता रहा, तो ए ऑप्शन गलत है। अपन की नहीं होगा, मुझकी भी नहीं हो, मेरी चिंता मत करना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है जो तू है, और ये मध्यम पुरुष का है। कोई अनिश्चयवाचक है, क्या प्रश्नवाचक है, ये संबंधवाचक है। क्वेश्चन है, मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। तो मैं है जो उत्तम पुरुष, इसके संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। तो मुझको भी है, मुझे भी है, मेरे लिए भी, मेरे इसका एक वचन रूप नहीं है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो मैं और हम, ये उत्तम पुरुष के हैं, और ये मध्यम पुरुष, ये अन्य पुरुष। क्वेश्चन है, इस निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है? तो शब्द क्या है? ये तू क्या है? पुरुषवाचक, इसका संबंध कारक एक वचन रूप नहीं है। तो तू का तेरी, तेरा, तेरे, ये एक वचन है, और तेरे लिए नहीं है एक वचन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मैं अपने आप काम कर लूँगा, वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद क्या है? तो आप का बताना है, आप कैसा सर्वनाम है? तो आप है जो निजवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो हम है जो निजवाचक नहीं है। हम कैसा है? उत्तम। तो हमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसीलिए निजवाचक नहीं, बाकी ये सब निजवाचक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द का सर्वनाम है। तो आपकी सब राह देख रहे हैं, ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है? यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ, अपने आप लिख लीजिएगा, आप ही। तो ये हो जाता है निजवाचक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। तो यह मेरी पतंग है, तो यहाँ पे यह कैसा, यह का भेद बताना। यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 है, वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है? वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसके अपादान कारक का एक वचन रूप बताना है। तो ये हो गया उससे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, अपादान कारक का एक वचन उससे। और अगर संप्रदान पूछता तो उसके लिए हो जाता। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये दिया गया हुआ, वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप उससे होगा, और अगर उससे अपादान कारक का एक वचन इसके लिए होता तो संप्रदान कारक का उसको होता तो कर्म, ये हो गया कर्म कारक का एक वचन रूप। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है यह, और कौन सा होता है? वह भी होता है। ये ऑप्शन इसका सही है। आप है निजवाचक, और हम है उत्तम पुरुषवाचक, कोई है अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 31 है, यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यह क्या है? यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये सर्वनाम दिए गए हुए, तो ये शब्द दिए गए हुए हैं, इनके सर्वनाम। तो यह कैसा है? यह है निश्चयवाचक, आप है निजवाचक, मैं और तुम पुरुषवाचक, जो और सो संबंधवाचक।
क्वेश्चन नंबर 32 है, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? कोई सज्जन, तो कोई कैसा होता है? अनिश्चय सर्वनामिक विशेषण। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई होता है और उसका अपादान कारक का बहुवचन पूछा है, तो ये होगा किन्हीं से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। टफ क्वेश्चन है ये वाले, देख के जाइएगा। अपादान कारक बहुवचन में और एक वचन में, इस टाइप के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और अगर ये किन किन लिखा होता है तो ये किन से है जो एक वचन रूप हो जाता, और बहुवचन किन्हीं से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो यह है जो संबंधवाचक नहीं, ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा है ये? निश्चयवाचक। बाकी वहां जो सो ये कैसे हैं? संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 36 है, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? तो ये है संबंधवाचक। ये देखिए, जो सो है जो, ये संबंध का होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ये बताना है जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कुछ भी है, सब कुछ है, जितने भी कुछ वाले होते हैं वो अनिश्चयवाचक होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, जो और वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद में क्या है? तो ये रेखांकित पद है किस किस, तो ये कौन सा है? तो ये है सर्वनाम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणिवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो किस, कौन, कोई ये अप्राणिवाचक नहीं है, बल्कि क्या है जो अप्राणिवाचक प्रश्नवाचक, या इसे वस्तुवाचक भी कहते हैं, वस्तुवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो कौन क्या है? सर्वनाम है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? परेशानी में उलझा हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो इसमें बताना है सर्वनाम पदबंध। पहले संज्ञा वाला कराया था तो उसमें संज्ञा पदबंध पूछ रहा था, इसमें क्या? सर्वनाम। तो परेशानी में उलझा मैं, परेशानी में उलझा मैं, ये क्या है? सर्वनाम पदबंध। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। किसी वाक्य में जब कोई शब्द मिलकर सर्वनाम की तरह कार्य करे तो वहाँ सर्वनाम पदबंध होता है। जैसे परेशानी में उलझा मैं कुछ भी नहीं कर पाया, इसमें परेशानी में उलझा हुआ मैं सर्वनाम पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए गए भाग में कौन सा पद है? तो बताना है कौन सा पदबंध है। तो बढ़ चढ़ कर बातें करने वाले तुम संजीता क्यों हो रहे हो? तो ये है सर्वनाम। तुम के पहले तुम क्या है? सर्वनाम। इसके पहले जितना भी पद है वो सर्वनाम पदबंध है। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है। तो यहाँ पे जो लड़का कल आया था, ये सर्वनाम, उसके पहले जो भी होता है वो सर्वनाम पदबंध। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, जो लड़का कल आया था, ये सर्वनाम पदबंध है।
तो ये सर्वनाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे यूपी PCL, यूपी SSSC, वीडियो, RO, ARO में आए हुए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।